पीली पोशाक, चलने के लिए करोड़ों की लैंड रोवर डिफेंडर, पोर्श टर्बो जैसी गाड़ियां, आंखों पर रे-बैन जैसा ब्रांडेड चश्मा, जिसकी तारीफ अक्सर यूपी के सीएम योगी भी करते हैं। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के ललितपुर के छोटे से गांव मसौरा से निकले सतीश तिवारी की। सतीश पहली बार दीक्षा लेने के बाद संतोष दास बन गए हैं। ये कोई और नहीं, माघ मेले में सुर्खियां बटोर रहे सतुआ बाबा हैं। 26 साल पहले सतुआ बाबा को जिस बड़े भाई ने अध्यात्म की राह दिखाई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी हत्या हो चुकी है। आखिर सतीश तिवारी कैसे बनारस पहुंचे? उनके सन्यासी बनने की खबर परिवार को कब लगी? मां ने जिद कर क्यों आखिरी सांस उनके आश्रम में ली? पढ़िए सतुआ बाबा की जिंदगी के अनसुने किस्से। ललितपुर जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 44 से सटा मसौरा गांव है। यहाँ रहने वाले शोभाराम तिवारी और उनकी पत्नी राजा बेटी तिवारी की 4 संतानों में सतीश तिवारी उर्फ सतुआ बाबा सबसे छोटे हैं। सबसे बड़े महेश तिवारी हैं, फिर नीरज और उमेश तिवारी हैं। महेश तिवारी अब इस दुनिया में नहीं हैं। 2007 में उनकी हत्या हो चुकी है। महेश ही वो शख्स थे जो सतीश तिवारी को ललितपुर से बनारस आश्रम ले गए थे। सतीश तिवारी उर्फ सतुआ बाबा के बड़े भाई उमेश तिवारी ने दैनिक भास्कर को बताया कि ये साल 2000 की बात है। वे 9वीं पास हो चुके थे। तब उनकी उम्र बामुश्किल 13 साल थी। सतीश पढ़ाई की बजाय आध्यात्म शिक्षा लेना चाहते थे। ऐसे में हमारे बड़े भाई महेश तिवारी उन्हें लेकर बनारस मणिकर्णिका घाट पहुंचे। वहां गंगा में स्नान किया। पास में ही सतुआ आश्रम दिखा। यहाँ भी वैदिक गुरुकुल शिक्षा की सुविधा थी। सतीश ने बड़े भाई से कहा कि इसी आश्रम में प्रवेश दिलवा दो। इसके बाद वे सतीश को लेकर सतुआ आश्रम पहुंचे। वहाँ वे आश्रम के महंत यमुना आचार्य जी महाराज से मिले। उन्होंने छोटे भाई को उनके हाथ में सौंपा और बोले कि आज से ये आपकी ही शरण में हैं। आश्रम में उनके जैसे और भी बच्चे पढ़ने के लिए रह रहे थे। उमेश तिवारी कहते हैं, आश्रम में प्रवेश मिलने के बाद छुट्टियों में सतीश घर आते रहते थे। धार्मिक ग्रंथों में जल्दी ही वे पारंगत हो गए। उनकी प्रतिभा से महंत भी प्रभावित थे। जल्द ही वे उनके प्रिय शिष्यों में शामिल हो गए। बात 2015 की रही होगी। एक दिन सतीश तिवारी का फोन आया। बोले कि मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैंने उस बात को उतने ही हल्केपन से अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद ललितपुर में भगवान जगदीश मंदिर के अनुष्ठान में वाराणसी के कुछ पुजारी पहुंचे। उनकी तरफ से कहा गया कि सतीश तिवारी अब संन्यास ले चुके हैं। तब घर में पहली बार लोगों ने इस बात को गंभीरता से लिया। मेरी माँ तो रोने लगी। पिताजी भी चिंता में पड़ गए। मेरी माँ ने तुरंत महंत यमुनाचार्य जी महाराज से बात की। कहा कि मैंने अपने बेटे को आपके आश्रम में पढ़ने भेजा था, आपने उसे सन्यासी कैसे बना दिया? बड़ी मुश्किल से बड़े महाराज यमुनाचार्य जी महाराज ने माँ और पिताजी को समझाया। ये दुख माँ और पिताजी को ताउम्र सताता रहा। अक्सर वे सतीश को लेकर सोच में पड़ जाते थे, चिंता करते थे कि उसका आगे क्या भविष्य होगा। उमेश तिवारी कहते हैं, मेरे बड़े भाई महेश तिवारी पेशे से पत्रकार थे। 2007 की बात थी। वे सुबह सुबह अपने गहरे मित्र जितेंद्र ठाकुर के घर गए थे। वहां अचानक उन्हें गोली लग गई। जितेंद्र के परिवार के लोग ही अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गोली लगने को लेकर जितेंद्र ठाकुर ने सफाई में कहा कि रिवॉल्वर देखते समय अचानक फायर हो गया था, लेकिन उसके कई झूठ से संदेह हुआ। इस पर हम लोगों ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन 9 साल बाद वह हाई कोर्ट से बरी हो गया। बड़े भाई महेश तिवारी की हत्या के बाद सतीश घर आए थे। सतीश तिवारी उर्फ सतुआ बाबा के पिता शोभाराम तिवारी का 2019 में तो उनके बड़े भाई महेश तिवारी की पत्नी मनीषा तिवारी का 2023 में निधन हो चुका है। मनीषा तिवारी 2021 तक गांव की प्रधान रह चुकी थी। 2023 में ही सतीश तिवारी की मां राजा बेटी भी चल बसी। उन्होंने सतुआ बाबा के आश्रम में ही आखिरी सांस ली थी। आखिरी समय में उनकी बड़ी इच्छा थी कि वे कुछ वक्त वो छोटे बेटे सतीश तिवारी के साथ गुजार पाएं। तब तक सतीश तिवारी उर्फ संतोष दास इस मठ के महंत बन चुके थे।